हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप लोग? समय तो टेंशन वाला है। मैं कितना भी कहूं कि टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान होंगे। हो भी क्यों ना बेटा, कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज तक जिस सपने के लिए आप लोगों ने लगातार दिन रात मेहनत की है, वो सपना आपका साकार होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा कि कल आप अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दीजिए। अभी तक जितना भी टेस्ट आपने दिया है, जो भी छोटी छोटी गलतियां होती रही हैं, इतना ढेर सारा टेस्ट दिया, हर टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जो भी आपसे गलतियां होती रही हैं, वो गलतियां कल रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे जो गलतियां अभी तक करते आए हैं, वो अब ना हो और अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दें। बिल्कुल टेंशन ना लो बेटा। जो पढ़ चुके हैं अभी तक आप लोग, ऐसा लग रहा होगा आपको कि जो हम पढ़े हैं सब भूल गया है, कुछ याद नहीं आ रहा है, फोबिया है बेटा। बिल्कुल मत परेशान होगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी जब एग्जाम देता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जितना पढ़ा मैं सब भूल गया हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं बेटा। अगर आप पढ़े हैं, जैसे आपको पेपर मिलेगा, तुरंत आपको सारी चीजें याद होने लगेंगी, याद आने लगेंगी। देखिए बेटा, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज पूरी नींद अच्छे से लीजिएगा। अच्छे से लाइट डाइट लेकर के आराम से सो जाइए। सुबह बिल्कुल फ्रेश ब्रेन के साथ आप उठिए। आज की रात बिल्कुल आपको टेंशन लेने के लिए पीसफुल नींद लीजिए। सुबह उठिए, आराम से नहा धो करके तैयार होके अपने इष्ट देवता की पूजा करके, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके, जो आपके लाइफ लाइफ गॉड हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर अपने घर से बाहर कदम निकालिए और अपने उस गंतव्य के लिए, जहां जो आपके सपनों को सच करने वाला है, वो स्थान जहां पे आपके सपने सच होंगे, वहां पहुंचिए। थोड़ा सा मौसम बहुत गर्म है बेटा, तो समय से पहुंचिएगा। समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों का सेंटर बेटा गोल घर में है, खास करके जो ये बक्सीपुर वाले रोड पे है, एमजी पीजी या जुबली एमएसआई, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, ये आपका गोलघर में 3 सेंटर जो इधर पड़े हुए हैं बेटा, सेंट एंड्रयूज है, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज है, एमपी इंटर कॉलेज है, या फिर एमजी। एमजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बेटा, क्योंकि इंटर कॉलेज में भी और पीजी कॉलेज में, लेकिन दोनों अगल बगल हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जुबली है, एमएसआई है, फिर इसके आगे कॉन्टिन्यूअस दिग्विजय डीएवी पीजी कॉलेज है, फिर मारवाड़ है, फिर अरकन्या है। तो ये सब सेंटर बहुत पास पास के हैं, तो थोड़ा सा क्राउड हो सकता है बेटा। इसीलिए आपको कोशिश करिए बेटा, अगर टू व्हीलर से हो सके तो टू व्हीलर से नजदीक वाले लोग पहुंचे, ठीक है। और जिसको भी सेंटर में कहीं कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है बेटा, मेरा नंबर आपके पास है ग्रुप में, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं सारे सेंटर को बता दूंगा। खजनी में आपके 2 सेंटर हैं बेटा, तो खजनी वाले थोड़ा समय से निकलेंगे बेटा। सहजनवा के इलाके में 3 सेंटर है बेटा, तो वहां भी आप लोग आराम से निकलेंगे बेटा। उसके बाद जो देखिए, जिन बच्चों का सेंटर देवरिया, सिद्धार्थनगर या फिर बस्ती है, उन लोग भी बेटा अपना टाइम से निकलिएगा। जिनका पीपीगंज पापू इंटर कॉलेज या भटहट है, तो सभी मेरा दरख्वास्त ये है बेटा, आप लोग समय से अपने सेंटर पे पहुंचिए। जहां भी सेंटर है, जो भी टाइम दिया है, उससे 1 घंटे आप वहां पहुंच जाइए पहले। जिन बच्चों का सेंटर गोलघर के रीजन में है, मैं तो कहूंगा बेटा, तुम सुबह आराम से खा पी करके गुरुकुल पे आ जाओ और यहाँ पे आराम से बैठ करके गांधी गली में पढ़ते रहना। जब टाइम होगा यहां से चले जाना। बिल्कुल फोबिया से दूर रहना बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये समझना कि सूरी सर तुम्हारे आंखों के सामने है, और फिर बेटा बिल्कुल टेंशन तुम्हारा सब गायब है, कोई फोबिया नहीं है। तुम्हें तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगी, तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना जरूर साकार होगा। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो बेटा, बिल्कुल किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना। साल भर मेहनत की है ना, वो मेहनत तुम्हारी सार्थक होगी बेटा। तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगी, डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा।
दूसरी बात बेटा, समय से सेंटर पे पहुंचना। तीसरी बात, एडमिट कार्ड और साइड में आई कार्ड। एडमिट कार्ड में जो आपको बड़ा सा फोटो लगाने को बोला है, जहां थंब इंप्रेशन लगाना है, उसके साथ अपना आई कार्ड, फोटो वाला आई कार्ड लेकर के जाना है। हो सकता है वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी आपका आई कार्ड जिसमें फोटो आपके अच्छे से हो, वो लेकर के जाइएगा बेटा। और खास करके बेटा देखिए, कोई वॉच नहीं होना चाहिए हाथ में, इस तरह का कोई कलावा नहीं होना चाहिए। कोई आप यहाँ पे जो पहनते हैं गर्ल्स, जो बैंगल्स वगैरह पहनती है या कुछ रिंग टाइप का पहनती है, कोई रिंग नहीं होना चाहिए। पूरा हाथ आपका क्लीन होना चाहिए। स्लीवलेस बेटा टी शर्ट रहे, ट्राउजर रहे, और चप्पल पहन के जाना है बेटा। जो गर्ल्स बेटा पिन लगाती है, नोज पिन, ईयर पिन, इस तरह का कुछ मत लेकर के जाइएगा बेटा। और कुछ लोग जो रिलीजियस हैं, जो मेरे मुस्लिम भाई या सिख भाई हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका कुछ रिलीजियस है तो बेटा आप सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचिए, और जो भी चेकिंग का प्रोसेस है उसको अपना पहले अच्छे से करवा लीजिए। समय से सब कुछ हो जाएगा, कोई बात फंसेगी बेटा तो आप आराम से आकर के सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। एट द लास्ट मोमेंट पहुंचेंगे और कोई दिक्कत हो गई तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, फिर पूरा पेपर बेटा आप डिस्टर्ब कर दोगे। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब अपना लेकर के निकलिएगा। वहां पे देखिएगा बेटा, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल रखिएगा। अगर ले जाने देते हैं, बहुत से सेंटर पे अलाउ हो जाता तो लेके जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले थोड़ा सा ठीक ठाक लाइट फूड, कुछ जूस, पानी, ये सब कुछ पी लीजिएगा बेटा। बाकी पेन वगैरह वहां पे सब कुछ तो मिलता ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये छोटी छोटी बातें थे, इनको अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। तीसरी बात, एग्जामिनेशन के समय बेटा सबसे जरूरी बात ये, जब भी आपको पेपर मिले बेटा, तो पेपर मिलते ही एक बार उसको पूरा पलट जाइएगा। जो पोर्शन आपको इजी लगे वहीं से पेपर आप अपना स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। पेपर को जज करना बहुत जरूरी है बेटा, और जितने क्वेश्चन करते जाइए उसको ओएमआर सीट में आप डॉट 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 लगाते जाओ बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूरा एक बार क्वेश्चन कर लिया फिर उसको भरना शुरू करते हैं, और लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर उनके भरे हुए करते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना। जो क्वेश्चन किया उसका डॉट लगा लिया, थोड़ी देर के बाद उसको पूरा सर्किल कर लिया, क्योंकि जो मेरी मेहनत है वो हमारे पेपर पे आ जानी चाहिए बेटा। तो इस पे ध्यान रखिएगा। पेपर में कौन सा टॉपिक से शुरू करना है उसका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जो पोर्शन आसान हो वहीं से शुरू कर दो बेटा, जो करते जाइए उसको भरते जाइए। कभी पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम किल कर रहा है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया, उन क्वेश्चन को छोड़िए, आगे भागिए। हमारा टाइम है, हमारा मोटो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाना। हमको अपनी विद्वता वहां नहीं दिखानी है कि ये टफ क्वेश्चन मुझे आता है मैं तो करके ही आगे बैठूंगा। पता चला 15 मिनट एक क्वेश्चन में लग गया, शायद उतनी देर में 15 क्वेश्चन हम आगे करके निकल गए होते। वो एमआर अच्छे से भरना बेटा, क्वेश्चन देख के परेशान मत होना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है बेटा वो क्वेश्चन टफ हो और वो किसी को भी ना आ रहा हो। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। बाकी मेरे केमिस्ट्री से रिलेटेड बेटा मुझे क्या कहना है, मूल कॉन्सेप्ट है। मूल कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल, वेट, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल निकालने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा, क्वांटम नंबर, स्पेक्ट्रम, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद रखिएगा बेटा। फिर अगर आ जाते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस एनजीआरटी, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी, डेल्टा S हेस लॉ, इन सभी कॉन्सेप्ट, स्पॉन्टेनिटी, इनसे वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। फिर आ जाओ तुम्हारा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा बेटा, मोलरिटी के, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनका रिलेशन, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलेगा बेटा तो लेमडा M1000 के अपॉन मोलरिटी, लेमडा EQ 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी, फिर उसके फैराडे लॉ के जो दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ है, कोलरॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके ग्राफ आने चाहिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का आपको ग्राफ आने चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आने चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ग्राफ, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी आना ही आना है, पीएच के सिंपल क्वेश्चन, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूले। फिर इधर आ जाओ बेटा तो ली-चैटले प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे स्टोइकियोमेट्री चेंज करती है बेटा, ये सारी चीजें।
बस इतनी सी सिंपल सी बात है। इनऑर्गेनिक में अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग में जाते हो तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आना ही आना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन। फिर तुम्हारे बेटा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कभी कभी एक दो सिंपल, किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। हाइब्रिडाइजेशन 100% आना है, मॉलिक्यूल देगा हाइब्रिडाइजेशन बताना है। डाइपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बेटा। फिर सॉल्युबिलिटी से तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फिर अगर पीरियोडिक टेबल में तो आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। ये सब क्वेश्चंस बेटा आने ही आने हैं। फिर उसके बाद P-3 S-2 AR K+1 Ca+1 आयनिक ऑर्डर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये देख लेना बेटा। कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योमेट्रिकल से आता है बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन बताना। वर्नस थ्योरी से तुम्हारा प्रेसिपिटेट और कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा देखो एक बार मैंने शॉर्ट पूरा रिवाइज कर दिया, बाद में लास्ट में पी ब्लॉक की एनसीईआरटी एमई पलट लेना बेटा, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन का NaOH के साथ कोल्ड डाइल्यूट के साथ जो रिलेशन होता है वो सारी चीजें देख लीजिएगा। रिएक्शन हल्का फुल्का पलटते चले जाइएगा। PCl5 का एक्सियल इक्वेटोरियल का केस होता है। फिर आ जाओ ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सबसे पहले बेटा जितने नेमिंग रिएक्शन है उसको एक बार देखते चले जाना बेटा। नेमिंग रिएक्शन से तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। रिमटिमेन है, कोल्बे है, कैनिशारो है, एल्डोल है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो पूछते हैं बेटा। सॉल्ट एनालिसिस को तो बेहतरीन तरीका आपको बेटा मैंने याद करके बताया। सबसे पहले जो 3 ग्रुप हमने बताया था, डाइल्यूट का, कंसंट्रेट का और ना डाइल्यूट ना, ये PS परम सुंदरी याद ही होगा, फॉस्फेट और सल्फेट वाला। फिर इस तरह से जब आप बेसिक ग्रुप रेडिकल में आते हैं तो ग्रुप रेडिकल्स, जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये अच्छे से याद करना बेटा। टाइट्रेशन आपको मैंने रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब अच्छे से पढ़ाया बेटा। तो ये तो है बेटा आपकी पूरी केमिस्ट्री की बात। बायोलॉजी में फटाफट एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करते जाइए बेटा। फिजिक्स में सारे फार्मूले पर रिवाइज करते चले जाओ, बस इतना करना है बेटा। और अब जो है बहुत ज्यादा नहीं, अब अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, रिलैक्स करिए उसको, और बेटा लग करके बढ़िया से मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छा होगा। कल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मैं और सभी लोग बेटा ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों का दिन कल बहुत अच्छा हो और कल आप सभी लोग बहुत अच्छा पेपर करो और हंसते मुस्कुराते हुए बेटा सेंटर से बाहर निकलो। हर एक क्वेश्चन को बेटा बहुत इंपॉर्टेंस देना, कहीं भी किसी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। कभी कभी एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलेक्शन से बेटा बाहर करा देता है। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और तुम्हारा हौसला बुलंदियों पे होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। यू आर माई रॉकर एंड यू हैव टू रॉक। थैंक यू सो मच बेटा। हंसते मुस्कुराते हुए सेंटर पे जाइए और लास्ट में कहना चाहूंगा, विजयी भव।